आप पहले आंख बंद करके ध्यान करिए कि आप कैलाश पर्वत पर हैं। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, जो 4 योजन लंबा चौड़ा है। 4 योजन माने 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, जो विशाल वृक्ष है। और उसके नीचे एक स्फटिक की शिला है। उस शिला पर भगवान शिव समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। उनके बगल में जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती, जो त्रैलोक्य के सुंदरता को भी पराजित कर रही हैं, जिनके तेज से पूरी पृथ्वी जगमग जगमग कर रही है। माँ पार्वती भगवान शिव के सानिध्य में खड़ी हैं और उनके सन्मुख शिव नंदी आदि शिवगण बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं और आप भी वहाँ उपस्थित हैं। आप भी भगवान शिव के चरणों को देख रहे हैं, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव के चारों तरफ आप परिक्रमा ओम नमः शिवाय करते हुए कर रहे हैं। ये आनंद जरूर लूटिएगा। इस आनंद को लूटने पर आप समझ पाएंगे कि शायद त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी भी आपको मिले और ये वाला सुख आपको मिल जाए तो ये वाला सुख आपको ज़्यादा लगेगा। त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी का सुख आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। और नित्य जब आप अभ्यास में जाना शुरू करेंगे तो एक दिन आपको वटवृक्ष, भगवान शिव, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती, शिवगण सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। और घंटे 2 घंटे इसी विधा से आप भगवान शिव के सानिध्य में बने रहें तो फिर देखिए कि जीवन कैसे बदलता है। तो कहने का मतलब ध्यान करिए, आवाहन करिए कि भगवान शिव हमारे पूजन में उपस्थित हों। उनके चरणों में जल गिराइए, हाथों पर जल डाल करके उनका हाथ धुलवाइए, मुंह में आचमनी करवाइए। उसके बाद में उनका जल से स्नान करवाइए, दूध से स्नान करवाइए। दूध के बाद गन्ने के रस से अभिषेक करवाइए। फिर उसके बाद थोड़ी सी शहद से अभिषेक करवाइए, थोड़ा सा घी से अभिषेक करवाइए, थोड़ा दही से अभिषेक करवाइए। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करवाइए, श्वेत वस्त्र धारण करवाइए, जनेऊ धारण करवाइए, रुद्राक्ष की माला धारण करवाइए और भस्म विभूति से त्रिपुंड लगाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए। एक तरफ मंदार के फूल, एक तरफ धतूरे के फूल रख करके बीच में 2 कमल के फूल मानसिक रूप से रखिए। और उसके बाद धूप से 3 बार धूप दिखाइए, 5 बार दीपक, पंचमुखी दीपक, 5 बत्तियों वाले दीपक को दिखाइए। और इतना दिखाने के बाद एक सोने की थाली में, सोने की कटोरी में शहद, कढ़ी, घी और दही और थोड़ा सा बासमती चावल बना हुआ जो जीरा और घी से छौंक लगाया गया हो वो, और सोने का चम्मच रख करके भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके अर्पण कीजिए। और उसके बाद एक सुंदर से सोने की ही थाली में काले और सफ़ेद अंगूर रख करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। उसके बाद एक पान का बीड़ा, जो पीले रंग का पान हो, लौंग की कली जिसमें लगी हो, उसे भगवान शिव को अर्पित करके जल अर्पित करिए। उसके बाद कई बत्तियों वाला आरती हो और उससे आप भगवान शिव की 7 बार आरती करें ओम नमः शिवाय करते हुए। और उसके बाद पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करके या चरणों में अर्पित करके अपना माथ रखें और 3 बार कहें, त्राहिमाम त्राहिमाम, पाहिमाम पाहिमाम, रक्षमाम रक्षमाम। चाहे जितनी बड़ी विपदा आपके ऊपर आई होगी, चाहे जितना बड़ा भय आपको सता रहा होगा, आप मेरी बात का विश्वास करिए, अगर इस तरह से आपने समर्पण करके भगवान शिव की पूजा कर ली तो उस विपत्ति का निराकरण निश्चित रूप से हो जाएगा। उस संकट से आपको भगवान शिव की कृपा अवश्य बचाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बस बार बार कहता हूँ, रोज कहता हूँ कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा रूपी पार्वती, विश्वास रूपी शिव आपके अंदर होने ही चाहिए। यदि श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव आपके साथ नहीं हैं तो
सारे पूजा पाठ जतन सब बेकार है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का होना परम अनिवार्य है। तभी सारी पूजा, तभी सारी साधना और तभी सारी तपस्या साकार होती है। जय मां विंध्यवासिनी।